कि हारना नहीं सीखा, मर जाना अच्छा है, हारना अच्छा नहीं। ये हमारे स्वभाव में बैठा रहा। तो जहां हमें मन हराने की कोशिश करता, जहां हमें पिछाड़ने की कोशिश कर, बस जिद्दी तो नहीं, हम भय से नहीं हारेंगे, हम भूख से नहीं भागेंगे, हम अपमान से नहीं भागेंगे। 1 घंटे मोबाइल को ना छुओ तो मोबाइल में से आवाज आती है, मालिक जिंदा हो या चल बसे। तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो, जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं, जम के आतंक मचा, कुछ नहीं। पढ़ो मन लगा के, बस 2 काम करो, एक अपने माँ बाप की इज्जत करो और एक पढ़ाई करो। बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो। आम आदमी किस पे लुट जाता है? भाव पे। आम आदमी के ऊपर तो पैसा खर्चा करने की जरूरत है, इसको तुम भावुक कर लो। देखो लोग भावुक क्यों हुए आज? देखो बाहर जब खून मांगने जाएंगे, प्लाज्मा मांगने जाएंगे, तब ब्राह्मण दलित नहीं देखेंगे, तब कहेंगे भैया बढ़िया डॉक्टर बताओ। तब भी अपने जात का ही डॉक्टर ढूंढ लो। अब पागल हो जाओ, अब गायब हो जाओ भाई। कोई प्यार का चक्कर नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई दोस्ती यारी में फालतू टाइम वेस्ट नहीं, बस सिर्फ एक पागलों जैसा फोकस। ये मेरी गारंटी है, जिंदगी के रंग बदलेंगे। इंडस्ट्री के लोगों से जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब ना, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। मैंने एक बात जान ली है कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब जान से प्यारी मोहब्बत बदल सकती है तो किस्मत क्या चीज है। आम जेहे मुंडे भी ने खास बन दे, आम जेहे मुंडे भी ने खास बन दे हो, आम जेहे मुंडे भी ने। छोटा मोटा पे नहीं, एक लिमिट के बाद लड़का किसी को माफ नहीं करता है। एक उसमें बहुत बड़ी खराबी, वो बहुत छोटी छोटी गलतियों को ना इग्नोर कर देता है। लेकिन लड़कों की लाइफ का एक स्टेज होता है कि उसका अगर कोई लिमिट क्रॉस कर दिया ना, तो भगवानों होंगे तो नहीं माफ करेगा। तो बहुत उनकी वो एक मेंटेलिटी होती है, कुछ गलती को देखेगा भी नहीं छोटा मोटा, अरे छोड़ना यार, तो होते रहता है। कुछ के बाद वो टोक देगा कि दोबारा नहीं होना चाहिए, कुछ दिन बाद माफ कर देगा, बट नेवर क्रॉस द मैक्सिमम लिमिट। लड़कों पे कभी भरोसा नहीं करना। इनका दिल रेलवे स्टेशन होता है, जहां किसी का अस्थायी घर नहीं हो सकता। जो एक उसमें लिख रहा है ना कि मैम आप मेहरारू बन जाइए। ए बेटा मेहरारू बन तो जाएंगे, लेकिन याद रखना कल ही लहंगा वहंगा सिला करके तैयार हो जाते हैं। बाऊ को बोलते हैं कि चलो बाऊ, दामाद मिल गया है, तिलक चढ़ाने चलते हैं, और वही तिलके में चाकू छुरी के साथ आएंगे। बायो की टीचर है, सीना उना फाड़ के दिल निकालेंगे तुम्हारा। ठीक तो बोल दो, अब तुम कमेंट में बताओ मेहरारू बनाना है तो कल ही हम चाकू छुरी के साथ आते हैं तुम्हारे घर। ठीक वो भी सोच रहा होगा ये मेहरारू बन के आएगी कि डाइन बन के आएगी, सीधे दिले पे कर जा। बड़े खतरनाक लोग हैं। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ा ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। जो बड़ा होता है बड़ाई नहीं करता है अपनी। रहीम कह रहे हीरा कब कहता है कि मेरा मोल लाख टका है, नहीं कहना भी नहीं चाहिए। क्यों कहना चाहिए? तो रहीम की लाइन नार्सिसिज्म के खिलाफ ही तो है। तुलसीदास जैसा आदमी जो इतना महान महाकाव्य, मतलब पूरी भारतीय परंपरा में सबसे महान महाकाव्य कौन सा मानता है? रामचरितमानस। भारत के दुनिया भर मानती है, क्योंकि उतनी प्रसिद्धि किसी को नहीं मिली। वो आदमी इतनी महान रचना लिखने के बाद भी क्या लिखता है? कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे। यानी कविता करने का विवेक रत्ती भर मेरे अंदर नहीं है। मैं तो जो सच समझता हूँ कोरे कागज को लिख देता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। ना कवि हूँ, ना भाषा की प्रवीणता मेरे अंदर है, सारी विद्याओं से हीन हूँ, बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने दुनिया का सबसे सफल महाकाव्य लिखा है, क्योंकि उसके संस्कार ये कहते हैं कि अपनी प्रशंसा करना बहुत बुरी बात है। स्त्री का आकर्षण विध्वंसकारी होता है। विश्व में निष्कलंक पौरुष सा सुंदर कुछ नहीं। स्त्री से स्वच्छंद कोई जीव नहीं।
स्त्री में पुरुष से 2 गुना भूख, 4 गुना लज्जा और 8 गुना कामुकता होती है। भले ही ये तुम मान लो कि तुमने सब कुछ जान लिया है, फिर भी तुम स्त्री को कभी नहीं जान सकते। वो ये नहीं सोचेगा कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब इस व्यक्ति ने साथ दिया, मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। नहीं, आज का समय ऐसा नहीं। आपको बेवकूफ माना जाएगा, आप ज्यादा उदारता दिखाएंगे और ज्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कम बुद्धि का।